नर्मदे हर दोस्तों, आज 23 नवंबर है और मेरी नर्मदा परिक्रमा का 24वां दिन है। मैं कल रुका था जसोद में, साजोद शायद नाम था यहाँ का, कि ये सिद्धनाथ महादेव मंदिर है। तो यहाँ पर कुछ परिक्रमा वासियों के लिए रुकने की व्यवस्था हो जाती है। मंदिर है, रुक सकते हो आप। और ये कुंड है, ये लिखा हुआ है इंद्र कुंड। तो अब यहाँ से मैं हंसोट होते हुए विमलेश्वर आज जाने की कोशिश करूँगा और कोशिश रहेगी कि वहाँ पहुँच जाऊँ, जिससे कि कल उधर क्रॉस करके समुद्र से और मीठी तलाई से यात्रा कंटिन्यू की जाए। तो देखते हैं, यहाँ से करीब 30 किलोमीटर है और अब मैं शुरू कर रहा हूँ। सूर्योदय अभी नहीं हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि सूर्योदय होने ही वाला है। 6:36 हो रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। ये देखिए, इसी हाईवे पर ही चलना है, हमें रोड पर ही चलना है अभी। ये देखिए, तो काफ़ी रोड पर ही चलना है। शायद कच्चा बच्चा रोड बाद में आए तो आए, नहीं तो लास्ट तक जहाँ तक जाना है अब रोड ही रहेगा। और दोस्तों, जो मैंने एक रोड के बारे में बताया था कल ऐड किया था वीडियो में, लेकिन ये वीडियो आते आते शायद हो सकता है 2-3-4 दिन और लग जाएं, कि कैसे लोग सीधे रास्ते से निकल के रोड से और किनारे नहीं गए, खासकर जो सूलपाणेश्वर के बाद और यहाँ तक का रास्ता था, तो उससे उनकी दूरी बच जाती है और लोग बाग 90-100 दिन में यात्रा पूरी कर लेते। मेरा मतलब 90-100 दिन से ये नहीं था कि 90-100 दिन में करने वाले सारे लोग ऐसा करते हैं, नहीं। मुझे ऐसे भी लोग मिले हैं जो 68 दिन में पूरी यात्रा की है और शायद उन्होंने पूरे सही रास्ते से की है। तो 90 दिन में, 100 दिन में सही रास्ते से भी करते हैं लोग पूरी। लेकिन अगर आप शॉर्टकट अपनाएंगे, तो अगर आप वैसे 100 दिन में करने वाले हैं तो हो सकता है आपकी 80 दिन में हो जाए, 85 दिन में हो जाए। और आप 120 दिन में करने वाले हैं तो हो सकता है आपकी 100 दिन में हो जाए। तो मेरा केवल वही मतलब था कि देखिए, परिक्रमा में कम से कम 2 चीज़ें, आप पैसे का भी नहीं मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, सब ठीक है अपनी जगह, लेकिन कम से कम 2 चीज़ तो ज़रूर मानिए। एक तो ये कि पैदल परिक्रमा है तो पैदल है, पैदल ही कीजिए आप। अनलेस बहुत ही ज़्यादा कोई ऐसी समस्या हो जाए कि आपको लौटना पड़े बीच में, फिर आप दोबारा शुरू करें, तो अलग बात है। केवल थोड़ी बहुत दर्द के लिए या कुछ, या आपके ग्रुप के लोग आगे निकल गए तो आप गाड़ी में बैठ के आगे निकल गए, तो फिर वो परिक्रमा कहाँ हुई है। और दूसरा ये कि कम से कम थोड़ी सी तो बदलाव कीजिए। मैंने देखा है कि लोग बाग तो क्या नहीं करते हैं, चोरी से लेके, झूठ बोलने से लेके, बुराइयाँ से लेके हर चीज़ कर रहे हैं। वो घर पे करते तो उसे कहीं ज़्यादा कर रहे हैं। पिकनिक बना के रखी है, गाड़ी वाले भी, पैदल वाले भी। अब कल मैं क्या बोलूँ, यहाँ पर गुजरात में खासकर एक बात बोलना चाहूँगा दोस्तों, यह बहुत दान होता है, वो अपनी जगह अच्छी बात है। लेकिन यहाँ अगर आपको दाढ़ी बढ़ाए हुए बाबा टाइप के लोग मिल जाएँ तो उनसे सावधान रहिए, वो चोर लुटेरे हो सकते हैं। बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस मेरा रहा है। और ये कोई बाबा नहीं है, ये ग्रस्त लोग हैं और बाबा के बेस में घूमते हैं। चोर भी हैं जो बाबा के बेस में घूमते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने देख लिया है कि शायद उन्हें दान मान मिल जाता होगा, तो इस तरीके से घूम रहे हैं। तो जब भी आप किसी को देखें, थोड़ा सा वेरीफाई कीजिए उनके बारे में कि वो सही में बाबा हैं कहाँ रहते हैं। अगर फिर जो है आगे जो भी है आपको मानना है, उन्हें दान करना, जो भी करना है कीजिए। क्योंकि मुझे तो कल भी ऐसे मिले थे एक फर्जी बाबा, जो कि करीब चोरी करते पकड़े गए। मैं उसके आगे कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है। वो कहने के लिए वो 4 लोग गाड़ी से परिक्रमा कर रहे थे, लेकिन ऐसे लोग क्या परिक्रमा करेंगे। तो और उनके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं थी, झूठ बोलना तो कुछ था ही नहीं, सफ़ेद सामने बोल जाना। तो ये लोग परिक्रमा नहीं कर रहे हैं, ये लोग तो कहीं ना कहीं, और शायद ऐसे लोग के कारण ही जो सही परिक्रमा करने वाले हैं उन्हें भुगतना पड़ता है, इज्जत तो कम होती है। लेकिन ठीक है, सब तरह के लोग हैं दुनिया में, आपको दुनिया नहीं बदल सकते, आप लोगों को, हर किसी को नहीं बदल सकते, लेकिन आप सावधान जरूर रह सकते हैं। तो सावधान रहिए। गुजरात में मैं फिर से कहूँगा, ये पहला इंसिडेंट नहीं है, मैंने बहुत ऐसे लोग देखे हैं और अभी तक जो है कम से कम 3-4 ऐसे लोगों देख चुका हूँ जो बहुत ही ज़्यादा मतलबी, खुदगर्जी, लालची लोग हैं। और वो सब दाढ़ी बढ़ाए हुए थे, सफ़ेद और वृद्ध, ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो बाबा हैं, ठीक है, साधु हैं, लेकिन वो साधु थे ही नहीं। और नहीं होना और प्रटेंड करना अलग बात है, लेकिन उसका गलत काम करना तो बहुत ही गलत बात है, लेकिन कर रहे हैं। तो ये चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा गुजरात में ही देखी है। तो जहाँ जो चीज़ दिखेगी मैं वो ज़रूर बोलूँगा, तो इसलिए थोड़ा सा सावधान रहें।
चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ा जाए। रास्ता अच्छा है, अभी तो अच्छा लग रहा है, दिन में अच्छा ही लगता है देखने में। अभी देखिए पेड़ भी दिख रहे हैं पूरे, ऐसा लग रहा है रोड को घेरे हुए हैं। लेकिन जब दिन आता है, दिन में धूप में जाना होता है तो कहीं पेड़ नज़र नहीं आते, फिर आपको धूप ही धूप नज़र आती है। सूर्योदय होता हुआ तो दोस्तों 8 बज गया है और करीब 5 किलोमीटर मैं चल लिया हूँ। आज थकावट हो रही है थोड़ी, पैर भी दर्द कर रहे हैं ज़्यादा। वहाँ से मंदिर से उतर रहा था तो एकदम से ध्यान नहीं किया, बाहर निकलते से सीढ़ी थी तो लेफ़्ट पैर एकदम से नीचे पड़ा तो एक थोड़ा स्ट्रेन सा आ गया उसमें। और वैसे भी दर्द तो करते ही हैं, वैसे भी दर्द करते हैं। तो आज एनर्जी नहीं फील हो रही है ज़्यादा। और आज चूँकि ठंड है, सुबह सुबह ठंड पड़ती है, इधर भी है ठंड, उतनी ना सही लेकिन है। तो सोचा था, चाय तो मिली नहीं थी वहाँ पे कि कहीं रास्ते में कोई चाय पिला देगा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। रास्ते में कोई टपरे ढाबे वो सब भी नहीं है, तो कोई पिलाएगा कहाँ से। तो ठीक है, चलिए। इधर हंसोट पड़ता है, हंसोट संभवतः 5.5 किलोमीटर के आसपास और होना चाहिए यहाँ से। तो वो जगह पड़ेगी शायद, वहाँ चाय का इंतज़ाम हो पाए, मैया पिलाएगी तो। और भोजन तो पता नहीं, आगे देखा जाएगा उसके और बात चल के। अगर क्या है कि लगभग जैसे 30 किलोमीटर चलना है तो सोच रहा हूँ कम से कम 15 तो चला ही जाए भोजन के पहले, क्योंकि अगर उतना नहीं चला तो फिर आज 30 नहीं हो पाएगा, ये तो मुझे पता है। तो अगर 15 से 20 के बीच कहीं रुकता हूँ, 15 पे भी रुकता हूँ तो कोशिश की जा सकती है। और दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि पूरा 30 अगर नहीं लग रहा है कि नहीं कर सकते या जो भी कारण हो, तो विदिन 5 किलोमीटर से अगर कोई जगह है रुकने की, वहाँ पे रुका जा सकता है और सुबह जल्दी से 1-1.5 घंटे में वहाँ पहुँचा जा सकता है निकलने के पहले। अब क्या है कि वहाँ पर बोट के लिए टिकट मिलती हैं, लाइन लगती है और काफ़ी समय लगता है। कल एक सज्जन थे, वो बता रहे थे गाड़ी वालों के लिए 3-3 4-4 दिन से बैठे हुए हैं लोग बाग और नहीं निकल पा रहे हैं। अब पैदल वालों के लिए बोल रहे हैं कि जल्दी निकालते हैं, लेकिन जल्दी का मतलब क्या है वो जाके पता चलेगा। और आइडेंटिफाई कैसे करते हैं पैदल, क्योंकि वो स्टम्प वगैरह लगाते हैं, वो तो मैंने सारे रास्ते में लगाया नहीं। मुझे लगा था कि वो फॉर्मेलिटी के लिए लगाते हैं, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, मुझे पता है मेमोरीज हैं। तो वो भी देखना पड़ेगा कि क्या है और कितना वक्त लग रहा है वहाँ निकलने में। अब जो है सो है, उसमें कुछ कर नहीं सकते। जो कर सकते होंगे वो करेंगे, जो नहीं कर सकते होंगे उसमें ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब पता चलेगा जैसे जैसे विमलेश्वर आने वाला होगा। तो उसके पहले शायद 10 किलोमीटर पहले से जो आश्रम वगैरह कुछ अगर मिलते हैं तो वो लोग सही सटीक जानकारी दे सकते हैं। तो चलिए अभी तो चलते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ा जाए। तो दोस्तों ये जगह है, इसका नाम है सेरा। तो आसपास कहीं गांव होगा शायद सेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम जा रहे हैं हंसोट की ओर, फिर वहाँ से विमलेश्वर की ओर जाएंगे। तो दोस्तों ये जो गाड़ी दिख रही है ना आपको सामने, इसमें परिक्रमावासी भर के रेवा संगम की ओर जा रहे हैं गाड़ी में। तो ये पैदल परिक्रमा करने वालों के नाम पर एक मैं क्या बोलूँ मैं, मतलब जो इंसान खुद से झूठ बोले और भगवान से झूठ बोले, तो ये सब परिक्रमा का ये नाटक करने से उन लोग का कुछ होने वाला नहीं है। तो भाई उससे अच्छा है आप घर पे ही बैठो। हाँ अगर फ्री हो, टाइम नहीं कट रहा है, घर पे कोई भोजन नहीं दे रहा है, इधर फ्री का भोजन करना है तो ज़रूर आइए करिए। लेकिन आप फिर वही कर रहे हैं और मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं आ रही है, ना ही मैं डर रहा हूँ कि अगर फिर ऐसे लोग फ्री का खाना खाने की जुगाड़ में ही आते हैं इधर, और कुछ करने नहीं आते हो आप लोग, ठीक है। तो दोस्तों ये मैं आगे निकल आया हूँ हंसोट को क्रॉस कर रहा हूँ। ये जो है ना दुकानें जो आपको दिख रहे हैं, घर वर जो भी है, तो पीछे था टाउन गांव जो भी था,
गांव ही था। तो अभी मैं इसके आगे निकल लिया हूँ। इधर तो मैया का नाम लेने वाले लोग भी नहीं है, तो चाय कहाँ से मिलती। हम तो आगे बढ़ रहे हैं, अपन तो बढ़ेंगे और कोई बात नहीं, अब आगे चलते हैं। यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर बड़ोदरा है। वो बड़ोदरा नहीं जिसका नाम आपने सुना है, ये कोई गांव है बड़ोदरा नाम से। तो वहाँ जाएंगे। अब फिर उसके बाद आगे का देखा जाएगा रास्ता। तो वहाँ धीरे धीरे जाया जाएगा, लेकिन बीच में थोड़ा सा रुकूंगा मैं, थोड़ा विश्राम करूँगा। एनर्जी लेवल काफ़ी डाउन है और जाना तो है। तो जैसे कोई जगह दिखी, अगर मंदिर दिखता है तो अच्छा है, और मंदिर वगैरह नहीं भी होगा, ऐसे जगह भी दिखी कहीं बैठने की, तो थोड़ा सा बैठूंगा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा जाएगा। आज थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, अभी 9:33 हुए हैं। इसका मतलब है कि 3 घंटे लग गए मुझे 10 किलोमीटर आने में, वो भी बिना किसी ब्रेक के ऑलमोस्ट। तो टाइम ज़्यादा लग रहा है। इस हिसाब से मैं पहुंच तो जाऊंगा रेवा संगम, अगर चलता रहा, ज़्यादा ब्रेक नहीं लिए मैंने, लेकिन शाम को ही पहुंच पाऊंगा, शायद 6 बजे 5 बजे। और अगर मैंने दोपहर में कहीं भोजन मिल गया या कुछ खाने को मिला, एनर्जी आ जाती है, थोड़ा फ्रेश खींच देता हूँ थोड़ा सा 8-10 किलोमीटर, तो हो सकता है थोड़ा जल्दी पहुँच जाऊँ। तो जो भी होगा देखा जाएगा। ये कोई मस्जिद है हंसोट में, तो हंसोट से आगे निकल रहा हूँ, उधर दिख रही है। तो चलिए, नहीं मेरा मतलब कुछ और नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि जल चाहे नर्मदा मैया का सब लोग पीते हों, सब लोग यूज़ करते हों, फसल सबकी होती हो, लेकिन मैया का नाम नहीं लेती है। अगर नर्मदे हर में कोई ऐसा शब्द नहीं है कि धर्म की बात हो। मैया का हाँ गुणगान अगर आप कर रहे हो, नर्मदा मैया का नाम ले रहे हो, तो उसमें लेकिन नहीं लेते हैं। हर चीज़ को कभी कभी धर्म से जोड़ दिया जाता है, तो ठीक है। ये देखिए रास्ता आपको अच्छा सा दिखने लगा होगा अभी, लेकिन ये मुझे अपने अनुभव के आधार पर पता है कि ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा ऐसा, क्योंकि अभी धूप तेज़ हो रही है और धूप लगना शुरू हो जाएगी। जब धूप से बचने की बारी आती है तो धूप हट जा तो छाँव हट जाती है, धूप ही आ जाती है फिर। ये देखिए दोस्तों, आपको शायद अब दिख नहीं रहा होगा, एक टेम्पो था, उसमें ही परिक्रमावासी, और कपड़ों से समझ में आ जाता है, भर के जो पैदल परिक्रमा का प्रण कर रहे थे, वो भर के जो है आगे के लिए निकले हैं। तो भैया ऐसा है कि ऐसा ही है अब तो। ये कुछ बिजली जैसे पोल सीमेंट के कुछ तो डले हैं रोड किनारे। तो वहीं पे बैठ गया हूँ थोड़ा सा आराम करने, और करीब 11 बज गया है, और आधी दूरी लगभग मैंने तय कर ली है, 15 किलोमीटर। बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, एनर्जी लेवल एकदम से डाउन है आज। सुबह से चाय भी नहीं मिली है, खाना तो छोड़िए, मैया से बहुत दूर है, एक वो भी कारण है। तो जो भी है, तो ऐसे रोड पे ही जाना है। तो सोच रहा हूँ कि 4-5 किलोमीटर और जाया जाए, फिर अगर कुछ मिलता है तो वहाँ पे विश्राम किया जाएगा थोड़ा सा। 10 किलोमीटर के आसपास बचेगा, तो लास्ट में 3 घंटे में थोड़ा एनर्जी आ जाएगी, तो खींचा जा सकता है। करीबन 4 घंटे, देखते हैं कब तक पहुँचता हूँ मैं। तो 1 घंटे से ज़्यादा नहीं रुकूँगा। भोजन वगैरह मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, रेस्ट किया जाएगा। पानी ज़रूर ख़त्म हो गया है, पानी देखते हैं कहाँ मिलता है। तो पानी तो पीना है, लेकिन लगता है कि अभी 3-4 किलोमीटर पहले शायद पानी भी ना मिले। एक बंसोल ये लिखा हुआ है, वांसनोली। तो जो भी है, गुजराती में कुछ शब्द अलग प्रोनाउंस होते हैं, लिखे जाते हैं, वो अलग होता है, हिंदी में लगता है कुछ और है।
तो वो 2 किलोमीटर लिखा है, हो सकता है वहाँ पर कुछ पानी वानी मिल जाए। तो देखता हूँ, धीरे धीरे जाऊँगा, थोड़ी देर बाद देखूँगा। आगे आने वाला है वनसूली गांव। पता नहीं आधा किलोमीटर है या 1 किलोमीटर है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे देखूँगा मैं, कोई रुकने की हो या ना हो, अगर कुछ खाने पीने की भोजन की व्यवस्था है, क्योंकि भोजन होता है तो वहाँ बैठ ही सकते हो थोड़ी देर। बाकी 12 बजने जा रहा है, लगभग 11:15 तो ही गया है, जब तक 12 बज जाएगा। और आज तो आलम ये है कि भाई कि सुबह से खाना तो छोड़िए, चाय भी छोड़िए, पिछले करीब 3 घंटे से पानी भी पीने को नहीं मिला है। ये नुकसान होते हैं रोड पर चलने के। और रोड पे चलाएंगे भाई, रोड तो वाहनों के लिए बनाई गई है। तो रोड हाईवे बना देते हैं, रोड बना देते हैं तो उसके आसपास कुछ होता नहीं है मोस्टली। अब ये कोई वैसा हाईवे तो है नहीं, तो यहाँ किसी को क्या लेना देना। चलिए भाई, चला जाए धीरे धीरे, कोई मंदिर ही मिल जाए भाई, पानी तो मिलेगा कम से कम। इधर वो छोटे मंदिर होते हैं जो रोड किनारे छोटे छोटे कभी कभार दिखते हैं, वो भी नहीं है। क्या हो गया भाई गुजरात को। आज तो बस एक मस्जिद ही दिखी है सुबह से। मैं करीब 17 किलोमीटर चल लिया हूँ, तो बड़ी अजीब बात है। चलिए देखते हैं। तो ये है वानस्नोली, और यहाँ पर नहीं है कुछ भी। एक पीछे घर मिला था, तो वह माता जी से बोल के थोड़ा सा पानी पी लिया है। अरे बाबा, तो माता जी से बोल के थोड़ा सा पानी ज़रूर पी लिया है। बाकी यहाँ तो बैठने की भी व्यवस्था नहीं दिख रही है, तो भोजन तो भूल ही जाइए। आज तो लगता है परीक्षा का दिन है फिर से। और सामने देखिए रोड पर दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, छाँव भी नहीं है। बाकी सब तो भूल जाइए। अब आगे 6 किलोमीटर के आसपास और जाना पड़ेगा, शायद वहाँ पर कुछ होगा। 6 किलोमीटर पता नहीं कब तक पहुँचूँगा मैं आज। हिम्मत तो नहीं है अब, लेकिन जाना तो पड़ेगा। तो जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे। तो दोस्तों, रास्ते में ये मंदिर दिख रहा है, ये रास्ता जा रहा है आगे हनुमान टेकड़ी, फिर विमलेश्वर जाएगा। तो ये मंदिर दिख रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा विश्राम करने वाला हूँ। थोड़ी देर रुकूँगा, फिर आगे बढ़ूँगा। नर्मदे हर। तो दोस्तों, मैं जा रहा हूँ आगे, और हनुमान टेकड़ी, तो हनुमान टेकड़ी यहाँ से करीब 1 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए। और यहाँ से रेवा संगम, वो ये विमलेश्वर जा रहा हूँ। यहाँ से कि रेवा संगम क्रॉस करना है, समुद्र क्रॉस करना है, वो जगह है यहाँ से करीब 10 किलोमीटर। तो आज मैं थोड़ा सा वीडियो कम शूट कर रहा हूँ, क्योंकि शायद पानी कम पीने की वजह से या जो भी हो, सर दर्द होने लगा है, तो आज थोड़ा सा हेडेक है, और धूप भी तेज़ है, तो कुछ ऐसा बात करने का मन भी नहीं कर रहा है, याद भी नहीं आ रहा है। तो बस धीरे धीरे चल रहा हूँ। एक जगह मैंने विश्राम किया था, वहाँ पर काफ़ी रुका मैं, करीब 1 घंटे रुका रहा मंदिर में, और फिर वहाँ से चल लिया था। अभी 2-2.5 किलोमीटर चल लिया हूँ वहाँ से, क्योंकि चलना तो है। तो अगर चलूँगा धीरे धीरे तो ऐसे पहुँच जाऊँगा। सोच रहा हूँ हनुमान टेकड़ी पे कुछ देर विश्राम किया जाए, फिर ऐसे ही चला जाए। फिर 4 किलोमीटर करीब अगर और चल लेता हूँ, तो एक रेस्ट के बाद में अगले 4 किलोमीटर और हो जाएगा, तो पहुँच जाऊँगा। तो देखते हैं, अभी के लिए तो चलते रहिए धीरे धीरे। तो दोस्तों, सीताराम सीताराम भजन चल रहा है, तो उससे तो यही लग रहा है कि सामने जो है ये हनुमान टेकड़ी है। तो मैं ये मंदिर जाऊंगा, थोड़ा सा
दर्शन करूँगा, बैठूँगा, फिर आगे बढ़ूँगा। ये है हनुमान टेकड़ी वाले हनुमान जी। जय बजरंगबली। ये रोड जाएगी, वहाँ से आगे जाना है। ये है शनिदेव महाराज मंदिर, शनिदेव महाराज का मंदिर। और ये है नवग्रह मंदिर। तो उसमें बुध, गुरु, केतु, राहु, मंगल, चंद्र और बाकी के भी ग्रह हैं, शुक्र, सूर्य। तो ये अपना भंडार गृह, रसोई है तब लगेगी। तो दोस्तों ये देखिए महाराज जी यज्ञ करा रहे हैं 26, 27, 28 में। ये भी दोस्तों पैदल परिक्रमा पे हैं, तो ऑटो से चल रहे हैं और बलबल कुंड से अभी आए, एक घंटे आधा घंटे पहले बैठे हैं टेम्पो में और यहाँ पहुँचे हैं। उनका टेम्पो बाहर खड़ा है। रेवा कुंड तक जाएंगे टेम्पो से, रेवा कुंड तक टेम्पो से जाएंगे, फिर वहाँ से समुद्र में तो टेम्पो चलेगी नहीं, तो नाव से जाएंगे। तो दोस्तों अब मैं यहाँ से आगे निकल रहा हूँ विमलेश्वर के लिए। बीच में फिर कहीं विश्राम किया जाएगा। और आश्चर्य की बात यह है कि आज मुझे एक भी पैदल परिक्रमावासी नहीं मिला, जबकि परिक्रमावासियों की बहुत भीड़ है। तो अभी भी जो मिले थे वो जल्दी में थे, बोल रहे थे कि महाराज सील लगा दो। मैंने सोचा मैं ही वो हूँ। मैंने कहा गाड़ी से हो? तो बोले नहीं पैदल हैं। क्या जल्दी क्या है? बोले गाड़ी खड़ी है बाहर, टेम्पो लेके आए, उससे जाना है। तो वो पैदल परिक्रमावासी हैं ये लोग, जो कि पैदल परिक्रमा करते हैं यहाँ पर, कि उन्हें रास्ता नहीं मिलता है। भैया रास्ता मिल जाता है वहाँ टेम्पो से निकल जाते, गाड़ी से, बस से निकल जाते हैं। तो मैं तो धीरे धीरे जा रहा हूँ। पता नहीं देखो कितना वक्त लगता है, सुनते हैं 2-3 दिन भी लग जाते हैं कई बार। खैर जो होगा सो होगा। फिलहाल तो ये है कि मैं आज वहाँ पहुँच जाऊँ और वहाँ जगह मिल जाए अपने को आज के लिए, या जब तक नहीं निकल पाते हैं तब तक के लिए। तो वो वहाँ से जहाँ रुकने का है स्थान, वहाँ से कितना दूर है, क्या प्रोसेस टिकट का है, क्या कुछ है, वो सब तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। तो फिलहाल तो चलिए चलने पर कंसंट्रेट किया जाए। कहीं छाँव आएगी वहाँ 1-1 मिनट रुक के आगे बढ़ा जाएगा। अभी आप देखिए, आपको करीब 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर नहीं भी तो आधे किलोमीटर से ज़्यादा का रोड तो दिख ही रहा होगा, उसमें कहीं भी आपको छाँव नज़र नहीं आएगी। तो ऐसा ही है, ऐसा ही रहता है जब आप दोपहर में चलते हैं तो छाँव नहीं मिलती है। वही मैं सुबह बोल रहा था जब छाँव अच्छे पेड़ दिख रहे थे कि ये पेड़ हैं अभी सुबह के टाइम, ये शाम को नहीं मिलेंगे। पता नहीं क्या है, ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है नहीं पता मुझे, लेकिन मैं ये परिक्रमा में शुरू से देख रहा हूँ कि छाँव हमेशा सुबह के टाइम ही मिलती है। जब छाँव की ज़रूरत होती है दोपहर के बाद, तब छाँव नहीं मिलती है। चलिए चलते रहिए। ये देखिए अभी भी रोड, आपको कहीं छाँव नज़र आएगी ही नहीं। ये सब टेम्पो भर भर के पैदल यात्रियों वाले जा रहे हैं। एक सिंगल पैदल यात्री नहीं मिला है, सिंगल पैदल यात्री। इसका मतलब नहीं है कि नहीं कर रहे होंगे, बट बहुत ही कम करते हैं जो सही पैदल यात्रा करते हैं। हो सकता है आज के अलावा मैं ही हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, क्योंकि लोगों को तो ये परिक्रमा सिंबॉलिक हो गई है। बस उन्हें इधर से उधर जाना है कैसे भी, और कुछ नहीं है।
यहाँ थोड़ी छाँव नज़र आई है रोड के पास, तो मैं आ गया हूँ। यहाँ कुछ तो आवाज़ आ रही है, ये छोटी नहर सी बना रखी है और ये गोल गोल इनमें पानी की आवाज़ आ रही है। पता नहीं कहाँ से पानी ला के क्या कर रहे हैं, काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ, बीच बीच में कुछ लगा भी रहता है लोहे का, जैसे तो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कुछ हो। तो यहाँ कैसे मैनेज करते हैं ये तो कोई अगर मिलता मुझे तो पता चलता, लेकिन कहीं ना कहीं पानी की व्यवस्था कैसे भी करके कर रहे हैं, ये मैंने देखा है। रास्ते में रोड के साइड में भी छोटी नहर टाइप की बनी हुई है बीच बीच में, उनमें पानी आ रहा है, कहाँ से आ रहा है वो पता नहीं चल पा रहा है। तो शायद ऐसा ही कुछ तो किया हुआ है इन्होंने, अंडरग्राउंड पाइप लाए हैं, उससे जगह जगह पानी छोड़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं पता नहीं। पर अच्छा है अगर कुछ भी कर रहे हैं, खेती के काम आ रहा है वो पानी। तो वीडियो में शायद ही कुछ बदलता हो, वैसी ही रोड, सूरज थोड़ा नीचे को आ गया होगा, वैसी ही धूप। 4 बज गए हैं, 7 किलोमीटर तो अभी इस पर दिखा रहा है, उसके बाद भी पता नहीं, समुद्र तो वहाँ से और मुझे 5-6 किलोमीटर दूर को लग रहा है। तो पता नहीं है वहाँ कहाँ रुकना होता है, क्या होता है, कुछ भी पता नहीं है। तो मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि 7 ही किलोमीटर चलना है मुझे, तो वो भी चलने के लिए भी मुझे काफ़ी तेज़ चलना पड़ेगा, तो मैं शाम होते होते पहुँचूँगा। तो उसके बाद का तो अता पता नहीं है। तो अब कोई चांस लेने का मौका नहीं है, 1-2 मिनट से ज़्यादा का ब्रेक भी नहीं ले सकता हूँ छाँव में, वो भी काफ़ी देर बाद। चलिए भाई अब तो थोड़ा सा भागना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये कुछ तो आया है, और बस जो भी आया है आगे जाना। यहाँ बैठने की जगह ज़रूर दिख रही है, शायद ये बस स्टॉप होगा या जो भी है। तो मैं यहाँ थोड़ा बैठता हूँ, छाँव है यहाँ पर। ये तो रास्ते में छाँव तो है नहीं फिर, कि कहीं पानी भी नहीं है पीने का। सोचिए आप, कितनी ताज्जुब की बात है कि आपको पानी भी पीने को नहीं मिलेगा 30 किलोमीटर की रास्ते में। एक जगह छोड़ के वो आश्रम मिला था जो। तो दोस्तों इधर बाईं ओर एक कोई गांव है पास में, आधा किलोमीटर, और ये जो बाइक खड़ी है ये वाले भाई साहब वहाँ पर, जहाँ मैं बैठा था अभी छाँव में बेंच थी, तो वहाँ आए थे, शायद उनका कोई रिश्तेदार आ रहा है लेने। तो बात हुई तो मैंने पूछा, तो बोले आगे कुछ नहीं है, ऐसा ही रोड है विमलेश्वर तक। तो पानी का बात चली, मैंने कहा पानी नहीं है कहीं भी पीने का। तो बोले कि मैं ला के दूँ क्या वहाँ से, मैं कहा रहने दो, मैं जाने लगा। तो बोले नहीं मैं लाता हूँ। तो फिर पानी की बोतल ले आए और तब मैंने पानी पिया, और थोड़ा पानी है भी मेरे पास। धूप भी थोड़ी कम हो गई है, हालांकि उसमें थोड़ा सा वक्त चला गया, लेकिन अभी इतना वक्त है कि मैं पहुँच पाऊँ अंधेरा होने के पहले। अब जैसे जैसे धूप थोड़ी कम होगी, यहाँ मुझे लगता है समुद्र के किनारे आ गए, इसलिए धूप अभी तक थोड़ी कम नहीं हुई है, तेज़ लग रही है। जबकि वक्त जो है 4:37 हो चुका है। नहीं तो उधर क्या होता था, 4 बजे से ही धूप थोड़ी धीमी हो जाती थी, लेकिन यहाँ अभी तक नहीं हुई है, 5 बजने जा रहे हैं। ठीक है, पर जैसे जैसे कम होगी तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ेगी। उस दिन मैंने देखा था 6 बजे तक उजाला रहता है, मैं 6 बजे के कुछ मिनट पे कहीं पहुंचा था लास्ट टाइम, मुझे याद है। तो 1 घंटा अगर 5 बजे से भी थोड़ी सी कम हो जाती है तो 1 घंटे में मैं भी 4-5 किलोमीटर खींच सकता हूँ। हाँ, रिजर्व एनर्जी यूज़ की जाएगी, जो कि आपकी बॉडी हमेशा बचा के रखती है इमरजेंसी के लिए। जब तक चलता हूँ धीरे धीरे देखता हूँ, हो सकता है उसकी ज़रूरत ही ना पड़े। तो दोस्तों विमलेश्वर वहाँ से 3 किलोमीटर है, और सूर्य देव अब थोड़ी ढलान पर हैं, तो उनका ताप थोड़ा कम हो गया है, लेकिन चल रहा हूँ। थकावट तो है आज बहुत, खाने पीने के कारण, पानी ना मिलने के कारण। अब मुझे लगता है सामने से जो रास्ता दाएं मुड़ा है, मुझे उस पर मुड़ना होगा। मैं एक बार मैप पे देखता हूँ, फिर आगे बढ़ूँगा। ये देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है, और इस पर लिखा है 1.5 किलोमीटर। अच्छी बात ये है क्योंकि मैप में अभी भी 2.5 किलोमीटर दिखा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। ये देखिए सामने रास्ते में कोई सा मंदिर है। जय माता की। ये देखिए दोस्तों सूर्यास्त होता हुआ, कुछ ही देर में सूर्यास्त हो जाएगा।
और मैं भी पहुंचने ही वाला हूं 1 किलोमीटर करीब। मंदिर तो यहाँ से इनफैक्ट दिख ही रहा है, शायद हो सकता है 1 किलोमीटर से कम ही हो। तो आश्रम कहाँ है वो देखना पड़ेगा। ये देखिए, अगर आपको दूर त्रिशूल नज़र आ रहे हैं तो त्रिशूल हो ना हो विमलेश्वर महादेव मंदिर के ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये कोई इतनी बड़ी जगह नहीं लगती है मुझे कि यहाँ पर कई मंदिर हों। देखिए सुंदर सूर्यास्त, सूर्योदय अच्छा होता है दोस्तों, सूर्यास्त अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि एक उगरा होता है, एक डूबरा होता है। जब हम यात्रा करती हैं तो यात्रा का शुरुआत अच्छा होता है, यात्रा का अंत अच्छा होता है। क्यों? एक में उत्साह होता है, एक में खुशी होती है। जब इंसान जन्म लेता है और जब इंसान की मृत्यु होती है तो दोनों अच्छा होता है। क्यों? एक में नया जीवन हो रहा होता है, एक में जीवन का जो कार्य था वो संपूर्ण कर दिया जाता है। तो मरना तो सबको है, कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखा के नहीं आया कि 100 साल का, 80 साल का, 60 साल का, कितने भी साल का, किसी के पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कोरोना आया था, सेकेंड वेव में कितने लोग गए, हम सब ने किसी ना किसी को खोया है, अपने को, दोस्त को, पहचान वाले को, किसी ना किसी को। वो किसी क्या कोई सोचता था कभी ऐसा हो जाएगा? तो किसी का कोई कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है, लेकिन लोग जीते ऐसे हैं जैसे कि उनके पास कॉन्ट्रैक्ट है 100-200 साल का। तो इसलिए जो जीवन है, जो भी मिला है आपको, उसे एक प्रोसेस की तरह जिए और उसमें कोशिश करें थोड़ी सुधार करने की। अगर हम सुधार नहीं कर पाते हैं, फुलफिलमेंट, फिर जब वो दिन आएगा D-Day, तो फिर लोग सोचेंगे कि अरे ये क्या हुआ। तो फिर याद आता है कि हमने कुछ किया भी वाकई। केवल अगर जन्म हुआ और मृत्यु हो गई तो फिर उसमें किया क्या कोई सुधार किया, क्या कोई ऐसा काम किया, क्या हमने कुछ करने की कोशिश की? देखिए, जन्म कहाँ होता है ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में नहीं है आपका रंग गोरा है कि काला है। हमारे हाथ में नहीं है आप 6.5 फीट की है, 5.5 फीट की है, 4.5 फीट की लंबाई है। हमारे हाथ में नहीं है कि आप बहुत मोटे हैं या पतले हैं। ठीक है, वो एक्सरसाइज वो सबसे थोड़ा बहुत मेंटेन किया जा सकता है। बहुत सारी बातें हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में नहीं है आप किसान के घर पैदा होते हैं, शूद्र के होते हैं, ब्राह्मण के होते हैं, अंबानी के होते हैं, टाटा के होते हैं, या किसी और के, या किसी गांधी फैमिली में होते हैं। तो उस पर रोने का तो मतलब है नहीं। हमारे हाथ में जो है अगर वो हम कर सकें तो सही है। कर्म प्रधान होना चाहिए। आपने जन्म कहाँ लिया, ओके, आपका स्टेटस है वो सब उससे पता चलेगा, बट आपने क्या सुधार किया? अगर आपने सुधार नहीं किया है कुछ, तो मेरी नज़र में तो ठीक है, आपका स्टेटस होगा, आप पैसे वाले हो, आप कोई भी हो, एक डजंट मैटर, लेकिन आपका जीवन बेकार है। आपको जीवन मिला है तो आप खुद भी कुछ कीजिए, कुछ उसमें सुधार लाइए, दूसरों के जीवन में भी कुछ सुधार लाइए। कुछ तो करिए कि मरते टाइम लगे कि हाँ मैंने ये किया, नहीं तो मरते टाइम लगेगा कि बस मर गए, जीवन लिया, जिंदा जन्म लिया और मर गए, बीच में नथिंग। तो वो नथिंग को समथिंग में बदलिए। कहाँ गया मंदिर, खो गया लगता है। तो ये देखिए दोस्तों, जगह है जो ये गांव है, इसका नाम है बमलेश्वर और मंदिर का नाम है बिमलेश्वर महादेव मंदिर। तो वो खोया नहीं था, जो पेड़ वगैरह उससे छुप गया था। अभी मुझे फिर से त्रिशूल नज़र आने लग गया है, तो चलते हैं उधर ही। तो दोस्तों ये है जगह बिमलेश्वर, इसका हाल बेहाल लग रहा है मुझे तो। और ये देखिए नज़ारा ज़रा, ये देखिए, ये देखिए आप क्या हालत है।